ये लीजिए। ये क्या है? इसमें चेक है पूरे 10 लाख का। मगर किस लिए? अब किसी भी तरह आपको इस रिश्ते से इनकार करना होगा। तुम जो कहोगी करूंगा मैं। सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए, तुम्हारी खुशी चाहिए। रहेल, अब कुछ नहीं हो सकता। अम्मी कभी नहीं मानेंगी। ये चेक आपने खदीजा आंटी को इसलिए दिया था ताकि ये शादी से इनकार कर दे? कान खोल के मेरी बात सुन लो। अगर आइंदा तुम मुझसे मिली या राब्ता किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम? अम्मी, इस रिश्ते से इनकार की वजह क्या है? मैं भी पढ़ना चाहती हूँ। ये रिश्ता आपकी स्टडीज में रुकावट नहीं डालेगा, बल्कि हेल्पफुल होगा। मम्मा आपकी स्टडीज में भरपूर मदद करें। और यूं भी मुझे 1 साल के लिए बाहर चले जाना है, फिर जी भर के पढ़ते रहिएगा। सॉरी, आप नाराज नहीं होइएगा। आप किसी में इन्वॉल्व तो नहीं है? प्लीज शट अप नहीं बोलिएगा। आप बार बार एक ही फुजुल बात क्यों करते हैं? तो फिर वजह क्या है? जिस तरह आपको अपनी जिंदगी के बारे में फैसला करने का हक है, उसी तरह मुझे भी है। बेशक आपको हक हासिल है, मैं तो सिर्फ इनकार की वजह जानना चाहता हूँ। क्या वजह बताना जरूरी है? जब कोई शख्स इस हद तक आगे जा चुका हो कि उसे वापसी का रास्ता नजर ना आता तो उसको वजह बताना जरूरी है। देखिए, मैं आपकी क्लास और आपकी फैमिली में हमेशा मिसफिट रहूंगी, सारी जिंदगी। और जब आपका नाम मेरे नाम के साथ जुड़ जाएगा तो कुछ भी मिसफिट नहीं रहेगा, इस बात की गारंटी दे रहा हूँ। गारंटी? देखिए, मैं क्लास कॉन्शियस नहीं हूँ, मैं इस फर्क को कुछ नहीं समझता। फिर जब मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता तो आपको इस मामूली सी बात को इशू बनाकर रिश्ते से इनकार नहीं करना चाहिए। देखिए, आप क्यों नहीं समझ रहे? ये रिश्ता महज मेरे और आपके दरमियान नहीं होगा, बल्कि आपकी और मेरी फैमिली के दरमियान भी होगा। कुछ समझना चाहिए। मैं लोगों की कमी परवाह करता हूं, खास तौर पे उस वक्त जबकि मैं कोई गलत काम ना करूं। और आपके और मेरे घर वालों के बीच जो प्रॉब्लम है उसे वक्त ही सुलझा सकता है। आप चीजों को गलत एंगल से देख रहे हैं। चीजें इतनी सादा नहीं होती जितनी हमें नजर आती है। तो फिर आप ही बता दीजिए, चीजें इस कदर पेचीदा क्यों है? यूं भी ये बहस बेकार है। आप राजी हैं, मैं राजी हूं। तो ये आपसे किसने कहा कि मैं राजी हूँ? आप मेरा फैसला खुद कैसे कर सकते हैं? सॉरी, ये मुमकिन नहीं है। सही कह रही हूँ। ठीक है, वैसे भी ये फैसला बड़ों के बीच तय हुआ है। फिर फ्राइडे कौन सा दूर है, चंद ही दिन रह गए। हम 5-7 लोग होंगे निकाह में। अगर आपको निकाह नामे पर दस्तखत करने हैं तो कर लीजिएगा, वरना मैं चंद लोगों के साथ खाली हाथ बारात वापस ले आऊंगा। मैं फैसला कर चुका हूं, इसलिए पीछे हटने वालों में से नहीं। और अगर आपने इनकार कर भी दिया तो जो भी होगा सिर्फ मेरी जात को ही होगा, मगर आपको मुझसे क्या बस। आइए, मैं आपको घर छोड़ दूंगा। बेगम साहिबा, खाने में क्या पकाऊं? ऐसा करो कि चिकन बिरयानी और कोफ्ते बना लो। स्वीट डिश में लबे शीरी तुम अच्छा बनाती हो, वो बना लेना। खदीजा, अब तुम्हारे मियाँ की तबीयत कैसी है? जी अल्लाह का शुक्र है। इंसान जब बिस्तर से लग जाए ना तो उसका जीता रहना ही बहुत बड़ी बात होती है। ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। क्या बात है, कोई परेशानी है क्या? जी बेगम साहिबा, है भी और नहीं भी। क्या मतलब? वो बेगम साहिबा,
वो बेगम साहिबा, आपसे एक बात करनी थी, समझ नहीं आ रहा कैसे करूं। क्या बात है? पैसों की जरूरत है तुम्हें? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर बात क्या है, कुछ तो बताओ। वो जी, वो मैडम है ना आपकी, उनका बेटा। हाँ, मैडम भी है, उनका बेटा भी है, लेकिन आखिर बात क्या है? वो आपकी मैडम ना अपने बेटे का रिश्ता मेरी बेटी सानिया के लिए लेकर आई। क्या? बल्कि निकाह रुखसती वो इसी हफ्ते करना चाह रही हैं, क्योंकि उनका जो बेटा है ना वो दफ्तर की तरफ से बाहर जा रहा है, तो वो चाहती हैं कि सब कुछ झटपट हो जाए। मैंने हाँ तो कर दी है बेगम साहिबा, लेकिन डर लग रहा है। बेटी की माँ हूं ना, इतनी जल्दी में ये सब कुछ। आप तो उन्हें अच्छी तरह जानती हैं, मैंने सोचा आपसे मशवरा कर लूं। खतीजा, कहीं तुम मुझसे मजाक तो नहीं कर रही हो? नहीं नहीं बेगम साहिबा, मैं भला आपसे क्यों मजाक करने लगी, और वो भी अपनी बेटी के लिए। अच्छा, सानिया, क्या ये बात ठीक है कि आप मुझे सिर्फ मेरी अमीरी की वजह से रिजेक्ट कर रहे हैं? क्या इसमें मेरा कसूर है कि अल्लाह ने मुझे एक अमीर घर में पैदा किया? वैसे मैं इतना बुरा आदमी नहीं हूं। हाँ, लेकिन आपकी बात भी ठीक है, हर इंसान को अपनी जिंदगी के फैसले करने का हक होना चाहिए। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। सच ही कहा है कि किस्मत एक बार दरवाजे पर जरूर दस्तक देती है। क्या मैंने ठीक किया बिलाल को साफ लफ्जों में इनकार करके? मगर वो जो कुछ कहकर गए, मुझे एक बार फिर इस कठिन मरहले से गुजरना होगा। सबके सामने निकाह के वक्त इनकार करना होगा। हाँ, मैं करूँगी, जरूर करूँगी। उम्र भर की जिल्लत बर्दाश्त करने से अच्छा है मैं एक बार इससे सामना कर लूँ। क्या है, ऐसे क्या देखे जा रही हो? आपका सामान कहाँ है आप ही? कौन सा सामान? शादी का जोड़ा, मेकअप, जूते, माइयों का जोड़ा, इतना सारा जेवर, मगर आप तो खाली हाथ है। खाली हाथ? सानिया, खुदा ना खास्ता खुद को तबाह कर लोगी तुम। मैं वादा करता हूँ तुमसे, तुम पढ़ना चाहती हो ना, पढ़ना चाहती हो ना तो पढ़ो। तुम्हारा जितना जी चाहता है, जितना दिल करता है उतना पढ़ो। बल्कि तुम ऐसा करना कि तुम हायर स्टडीज के लिए बाहर चली जाना, है ना? मेरा यकीन करो सानिया, मैं और तुम मिलके आइडियल जिंदगी गुजारेंगे। तुम फुफ्फो से बात कर रही हो या मैं करूं? तुम देखना मान जाएंगी वो, मैं कह रहा हूं ना तुमसे, मान जाएंगी वो।
तुम करोगी ना बात पप्पू से? मैं ऐसी खाली जिंदगी का क्या करूंगा जिसमें सानी ही नहीं है। उसने वादा करके बेवफाई की है मेरे साथ, बेवफाई। अरे बिलाल, जी मामा। बेटा तुम इतनी जल्दी आ गए? जी। अच्छा, सानिया को घर ड्रॉप कर दिया था? जी। फिर क्या क्या शॉपिंग की तुम दोनों ने? कुछ भी नहीं। क्या मतलब कुछ भी नहीं? कुछ पसंद नहीं आया? नहीं। क्यों? ऐसी भी क्या शॉपिंग करनी थी उसने कि तुम लोगों को कुछ पसंद ही नहीं आया? वो एक्चुअली मामा, उस बेचारी ने शॉपिंग मॉल्स में कभी शॉपिंग ही नहीं की है, इसलिए उसको कुछ समझ नहीं आया होगा। वो तो पहली बार गई होगी, हाथों के तोते ही उड़ गए होंगे। सुनो, ये तुम्हारा मसला नहीं है, इसलिए बेहतर यही है कि तुम खामोश रहो। सुनहरा चुप रहो तुम। कब तक खामोश करवाएंगे मुझे? चले मैं खामोश हो भी जाऊंगी, मगर 3 दिन बाद जब ये मेट की बेटी को ब्याह कर लाएंगे तो किस किस को खामोश करवाएंगे? सुनहरा, बिहेव योरसेल्फ। बिलाल तुम तो समझदार हो, और जुनैरा तुम बात करने की तमीज सीखो। बात करने की तमीज सीखने से कुछ नहीं होता, जिंदगी के बेहतर फैसले करने की तमीज होनी चाहिए। Go to hell. कैसी रुखसती अम्मी? मैं बिलाल को पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं ये जबरदस्ती की शादी नहीं करूंगी। तुम अपनी माँ को इनकार नहीं कर सकती हो ना? नहीं कर सकती हो ना इनकार? तो सानिया फयाज, आज तुम्हारी हर कोशिश को खत्म कर दूंगा मैं। अरे रोहिल, तुम? ये गुड़िया ने फिर से बाहर का दरवाजा खुला छोड़ दिया ना? मेरे आने की तवक्को नहीं थी ना तुम्हें? क्या मतलब? उस अमीर जादे की गाड़ी में बैठकर दिल ही दिल हंस रही थी ना तुम कि रुहेल को पागल बनाया तुमने। रोहिल, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? बातें? तुम्हारी बातें ही तो थी जिनमें आंखें बंद करके ईमान ले आया था मैं। और तुमने क्या किया? तुमने बेवफाई की मुझसे। रोहिल, वादे मुझसे करोगी तुम, और शादी उस अमीर जादे से करोगी। नहीं रोहिल, ऐसी बात नहीं है, तुम नहीं जानते। सच में नहीं जानता हूं मैं। अब तो सच में लगता है कि तुम्हें नहीं जानता हूं, और अब जानने का फायदा भी कोई नहीं है। प्लीज बैठो तो। बैठने का वक्त नहीं है मेरे पास, अब जाने का वक्त, मेरे और तुम्हारे जाने का। क्या मतलब?
तुम अपनी माँ को इनकार नहीं कर सकती हो ना, नहीं कर सकती हो ना इनकार। अपने लालच, अपने हिर्स से लड़ नहीं सकती हो ना तुम, मुझे अपनी जिंदगी से दफा नहीं कर सकती हो ना। तो सानिया फयाज, आज तुम्हारी हर कोशिश को खत्म कर दूंगा मैं। बस बस सानिया, अब तुम्हारी किसी बात पर एतबार नहीं करूंगा। आंखें बंद करो, बंद करो अपनी आंखें, अपनी आंखें बंद करो। क्या हो रही है अम्मी? बस पप्पो, एक कदम भी आगे मत बढ़ाइएगा, वरना सानिया से पहले आपको गोली मार दूंगा मैं। चलो गोली, मैं भी तो देखूं तुम्हें कितनी जरूरत है। जिस फुफ्फी ने तुम्हें माँ बनकर पाला, आज उसका खून बहाना चाहते हो ना तुम्हें इसी में खुशी मिलेगी ना। अम्मी, अम्मी पीछे हट जाए, अम्मी प्लीज। धोखा दिया आप लोगों ने मुझे, धोखा दिया है। इसने वादा किया था ना मुझसे पप्पो, इसने वादा किया था कि मुझसे शादी करेगी, अब उस अमीरजादे से शादी करने जा रही है। समझता हूं मैं सारी गेम, बेवकूफ नहीं हूं मैं पप्पो। बेवकूफ ही हो तुम, आज तक तुम मेरी मोहब्बत को समझ नहीं पाए। हमेशा भला चाहा है मैंने तुम्हारा, इनकार कर रही हूं मैं उन्हें। हमारा उनका क्या मेल, क्या जोड़, मना कर दिया मैंने उन्हें। तुम झूठ बोल रही हो ना पप्पो। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, तुम्हारे हाथ में तो पिस्तौल है ना। तुम हमें मारना चाहते हो, तुम्हें इसी में खुशी मिलेगी। मार दो हमें, गोली चलाओ। आखिरी दफा कह रहा हूं पप्पो, अगर इस बार वादा खिलाफी हुई ना तो हम तीनों में से कोई नहीं बचेगा, बता रहा हूं मैं। आपकी क्लास और आपकी फैमिली में हमेशा मिसफिट रहूंगी सारी जिंदगी। और जब आपका नाम मेरे नाम के साथ जुड़ जाएगा तो कुछ भी मिसफिट नहीं रहेगा, इस बात की गारंटी दे रहा हूँ। गारंटी? देखिए, मैं क्लास कॉन्शियस नहीं हूँ, मैं इस फर्क को कुछ नहीं समझता। आप चीजों को गलत एंगल से देख रहे हैं। चीजें इतनी सादा नहीं होती जितनी हमें नजर आती है। तो फिर आप ही बता दीजिए चीजें इस कदर पेचीदा क्यों हैं? यूं भी ये बहस बेकार है। आप राजी हैं, मैं राजी हूँ। तो ये आपसे किसने कहा कि मैं राजी हूँ? आप मेरा फैसला खुद कैसे कर सकते हैं? सॉरी, ये मुमकिन नहीं है। अगर उसने सच में ऐन निकाह के वक्त इनकार कर दिया तो मैं किसी और को वो मुकाम नहीं दे सकूंगा जो मेरे दिल में सानिया का। अगर उससे मेरा होना नहीं था तो वो मुझे मिली क्यों थी? माशाल्लाह अम्मी, क्या अंदाजे हैं आपके। जिसने पिस्तौल उठा ली, क्या वो गोली नहीं चला सकता? बुलाया है मैंने कदीर भाई को, बात करती हूँ मैं उनसे। बेटा तुम यहाँ क्यों खड़ी हो, जाओ जाकर पढ़ाई करो अपनी। कदीर भाई वो क्या कर लेंगे? उन्होंने तो उसे खुद खतरे की घंटी बनाकर छोड़ा हुआ है। उमेर, सोच समझ के बात किया करो। अम्मी मुझे तो आप पे हैरत है, आप किस तसल्ली से बैठी हैं और मुझे सोच समझ के बोलने की तलकीन कर रही हैं। इतनी बड़ी बात हो गई, आपको कोई परेशानी नहीं है? अरे तो क्या करती इस परेशानी का, चीख चीख के तुम्हारी तरह लोगों को बताऊं? और अगर दो चार लोगों को इकट्ठा भी कर लेती तो रहेल इसके बारे में कुछ कह देता तो? और अगर कल वो फिर आ गया तब क्या करेंगी? अभी तो आपने उसे झूठी तसल्ली देकर वापस कर दिया है। बुलाया है ना कदीर भाई को, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। अभी रुखसती में 3 दिन रहते हैं। कैसी रुखसती अम्मी? मैं बिलाल को पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं ये जबरदस्ती की शादी नहीं करूंगी। क्या कह रही हो तुम? क्या बता चुकी हो तुम उसे? अम्मी मैं आपको पहले भी साफ साफ बता चुकी हूँ कि मैं किसी के सर पर जबरदस्ती मुसल्लत नहीं होना चाहती। ये रिश्ता कितने दिन चलेगा? मनहूस लड़की, ना तुम ये रिश्ता बनाना चाहती हो ना निभाना। तुम तो उसी आवारा निखट्टू के लायक हो
जो एक दिन किसी का कत्ल करके ना जेल में पड़ा सड़ रहा होगा, और तुम मेरी तरह मेहनत मजदूरी करके अपना घर चला रही हो। खुदा के लिए अम्मी, मैं आपको कैसे समझाऊं? रोहेल के और मेरे बीच ऐसी कोई बात नहीं है। बकवास बंद करो। तुम्हारी खामोशी की वजह से आज उसे इतनी शय मिली है, वरना यहाँ तक नौबत नहीं पहुँचती। मैं मानती हूँ अम्मी, क्या जो कुछ हुआ उसके जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ मैं रोहेल को समझाऊंगी। तुमने समझा दिया और उसने समझ लिया। खबरदार जो तुमने आइंदा से राब्ता किया, और कान खोल के मेरी बात सुन लो, आइंदा तू उससे मिली ना तो अपने बेटे की कसम खा के कह रही हूँ मेरा मरा हुआ मुंह देखेगी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। तुम रात भर सोए नहीं? सारी रात तुम्हारे कमरे की लाइट जलती रही। मैं ऑफिस का काम करते करते देर हो गई थी, बाद में सो गया था मैं। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? ये आंखें क्यों सूजी हुई हैं तुम्हारी? I'm fine, thank you. सुनहरा, आज मिसेस हाशमी का ऑफ है, लास्ट 2 पीरियड तुम्हारे फ्री होंगे, तो मेरे ऑफिस आ जाना, फिर हम शॉपिंग के लिए चलेंगे। किस लिए? क्या मतलब किस लिए? जाहिर है 3 दिन बाद तुम्हारे भाई की शादी है, शॉपिंग तो करनी होगी ना। मुझे ऐसी फजूल शॉपिंग करने का कोई शौक नहीं है। अगर आपको जाना है तो आप जा सकती हैं शौक से। जुनैरा, अस्सलाम वालेकुम आंटी। नहीं नहीं आंटी, बिल्कुल नहीं है। बताइए, सब ठीक है? जी हाँ, क्यों नहीं। ठीक है, मैं थोड़ी देर में आ जाऊँ। अल्लाह हाफ़िज़। खैरियत? किसका फोन था? जी वो खदीजा आंटी का फोन था। सब खैरियत है, घर बुलाया, कोई काम था शायद। जरूरी काम? वही घिसी पिटी पुरानी फिल्मी कहानी होगी कि मदद चाहिए, बेटी की शादी सर पर है, ब्ला ब्ला ब्ला। माइंड योर लैंग्वेज, वो तुमसे बड़ी है, लेकिन रुतबे में हमेशा हमसे कमतर ही रहेंगी। ओह जस्ट शट अप, ओके? तुम्हारा तो दिमाग ही खराब हो गया। देखा आपने से? बेजा लाड प्यार ने बिगाड़ के रख दिया इसे। छोटी बहन है तुम्हारी, और कितने अरमान थे इसे तुम्हारी शादी के। अगर तुम इसे प्यार से हैंडल करोगे ना तो मान जाएगी। पहले भी तो मनाया करते थे ना। और किस तरह मनाऊं मामा इसे? अगर इसे इतनी मोहब्बत है मुझसे तो मेरी खुशी में से खुश होना चाहिए ना। ये कोई तरीका है बिहेव करने का? कम वक्त मारा कहीं का। मैं मिलती हूँ उसको, वहीं नजर आती हूँ। ये देखिए, ये क्या है? ले उड़ा वो चक्का मेरे परस से सारे पैसे। कौन? रोहेल? तो और कौन है इस घर में हाथ की सफाई दिखाने वाला? बुलाओ उसे, पूछता हूँ मैं। जितना मैं नरमी दिखा रहा हूँ उसका दिमाग खराब होता जा रहा है। आप क्या समझते हैं, इतनी बड़ी रकम उड़ाने के बाद वो इस घर में बैठा होगा? सुबह उठी थी तो दरवाजा खुला हुआ था बाहर का, निकल गया है वो। ये नहीं सुधरेगा। मैंने तो कहा था मैंने उसे इस घर में घुसने मत दे, फिर कोई ना कोई हरकत जरूर करेगा। लेकिन मेरी सुनते हैं आप? बताऊं इसका कुछ ना कुछ इलाज। यार देखो मैम, फजीला से मैंने कब से लोन के लिए कहा हुआ था, स्टिल अप्रूव नहीं हुआ है। कुछ सुना आप लोगों ने इस साल की ब्रेकिंग न्यूज? क्या मतलब? मैम सलमा ने एक धमाकेदार खबर सुनाई है मुझे। बताओ ना, क्या खबर है? सस्पेंस क्यों पैदा कर रही हो? 4th की स्टूडेंट है ना सानिया फैयाज। हाँ, उसे कौन नहीं जानता। बहुत लंबा हाथ मारा है उसने। क्या मतलब? समझो उसकी लॉटरी निकल आई, बल्कि बम्पर प्राइज। लॉटरी निकल आई?
पर कैसे? वो तो इतनी सादा और मासूम सी लड़की है। खैर वो तो छोड़ो, आजकल की मासूम और सादा लड़कियां भी बहुत कमाल दिखाती हैं, लेकिन उसका यहाँ क्या जिक्र है? मैडम फजीला के बेटे के साथ उसकी शादी हो रही है। क्या? जी। लेकिन उसकी माँ तो मेड है ना, मैडम सलमा के घर काम करती है वो। हाँ ये तो है, मगर ये बात सानिया की माँ ने खुद मैम सलमा को बताई है। सुना है मैडम फजीला का बेटा तो सानिया को देखते ही उस पे मर मिटा। ये गरीब और भुन्नी लड़की है। मैंने कहा ना मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। चले जाओ यहाँ से। तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी वरना तुम मुझे गोली मार दोगे, यही कहना चाहते हो ना? अब सानिया इतनी भी ना समझ नहीं है कि माँ बाप की इज्जत को पैरों तले रोंदे। रहने दें, कल ही मुझे धमकी दे रही थी कि ऐन निकाह के मौके पर इनकार कर दूंगी। मैडम साहब, ये मिठाई कहाँ से आई? ये मिस सलमा रखवा कर गई थी और बोल रही थी कि मैं मैडम को कोई सरप्राइज दूंगी। फ्री पीरियड में और भी टीचर आ जाएंगे मुंह मीठा करने के लिए। बुला कर लाइए मिस सलमा को। जी अच्छा। अच्छा रुके, रहने दीजिए, वैसे भी मुझे निकलना है अभी कुछ देर में। आप ऐसा कीजिए, ये मिठाई ले जाएं और स्टाफ रूम में दे दीजिए। अच्छा रहने दीजिए, आप घर ले जाएं, अपने बच्चों को खिला दीजिएगा और कुछ देर में मैडम सलमा को मेरे पास भेजिएगा। जी अच्छा। ये मिठाई ले जाएं। ओहो, तो तुम यहाँ छुपी बैठी हो? भाई क्या छक्का लगाया है तुमने, अनबिलीवेबल। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हारी शादी हो रही है और वो भी मैम फजीला के इकलौते बेटे से। ठीक सुना है तुमने, हमें तो इस बात पे खुश होना चाहिए। लेकिन ये हमारी बेस्ट फ्रेंड है और इसने हमसे शादी वाली बात छुपाई क्यों? कब से चल रही थी ये आंख मचोली, अब फूटो भी। क्या बोलेगी ये? देखो कितना शर्मा रही है, चेहरे से कितनी इनोसेंट लगती है। और तुम लोगों को हवा भी नहीं लगने दी इस बात की। वैसे कितनी फिल्मी स्टोरी है ना सानी? हाँ है तो। एक अमीर हैंडसम लड़का एक मुलाजमा की बेटी पर आशिक हो गया और उसके लिए सारे समाज से लड़ रहा है। इंटरेस्टिंग। ये लीजिए। अब मुझे यकीन हो गया सानिया के अब्बा, न हमारी किस्मत अच्छी निकली ना हमारे बच्चों की निकलेगी। मायूसी की बातें मत करो खदीजा बेगम। खुशगुमानी के लिए बचा ही क्या है,
जिस लड़की को सारी उम्र सर का ताज बनाकर रखा, मालूम है उसने क्या किया? उस लड़के के मुंह पर इनकार बोल आई है। बताएं मैं क्या करूं? मैंने तो यही कोशिश की ना कि इसकी जिंदगी वैसे ना गुजरे जैसे मेरी गुजरी है। तो अब क्या करना? मैं भी हिम्मत नहीं हारूंगी। बुलाया मैंने मैडम के लड़के को। ठीक किया, इसलिए कि सानिया जो है वो कम उम्र है, ना समझ है। अच्छा किया। ना समझ तो है फयाज, मुझे एक बात से बहुत डर लग रहा है। रुहेल ने जिस तरह कल, कहीं वो सानिया को वरगलाकर भगाकर ना ले जाए। ऐसा कुछ नहीं है। अब सानिया इतनी भी ना समझ नहीं है कि माँ बाप की इज्जत को पैरों तले रोंदे। रहने दें, कल ही मुझे धमकी दे रही थी कि ऐन निकाह के मौके पर इनकार कर दूंगी। नहीं, परेशान मत हो, अल्लाह मालिक है। बल्कि जैसे ही सानिया है ना, उसे मेरे पास भेजो। चले मैं ले चलती हूँ। सानी, सानी बात सुनो। सानी बात सुनो मेरी। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, चले जाए यहाँ से। देखो सानी, मैं मानता हूँ कल मैंने गलती की है, शर्मिंदा हूँ मैं, माफी मांगता हूँ तुमसे। मैंने कहा ना मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, चले जाओ यहाँ से। तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी वरना तुम मुझे गोली मार दोगे, ये कहना चाहते हो ना? नहीं सानी, तुम्हारी उस घटिया हरकत के बाद ना मैं कुछ कहना चाहती हूँ ना कुछ सुनना चाहती हूँ। यहाँ तमाशा मत बनाओ, बेहतर है कि मेरा पीछा छोड़ दो तुम। सानी, बेटा मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ, मैंने आपको यहाँ आने की तकलीफ दी। दरअसल मैं बहुत परेशान हो गई थी। आंटी मैं भी तो आपका अपना ही बेटा हूँ, इसमें तकलीफ की क्या बात? प्लीज आप बताइए परेशान क्यों? बेटा सानिया के मुंह से सुनकर मैं बहुत डर गई कि ना जाने उसने गुस्से में आपको क्या कुछ कह दिया होगा। उसने मुझे सारी बात भी नहीं बताई, इसलिए मैंने फोन करके आपको यहाँ बुलाया है। बेटा सानिया ने आपको कुछ ऐसा वैसा तो नहीं कहा? दरअसल सानिया का दिल बहुत छोटा है, बहुत डरपोक बच्ची है वो मैडम जी के अजीब रवैये की वजह से कुछ परेशान रहती है कि न जाने आइंदा उसके साथ सलूक कैसा होगा। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए आंटी, इंशाल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सानिया को उस घर में वही इज्जत और एहतराम मिलेगा जिसकी वो हकदार है। प्लीज आप परेशान मत। और मामा को तो सानिया बहुत पसंद है। नहीं, आपकी बातें सुन के तो वाकई बड़ा इत्मीनान हो गया है। अल्लाह को खुश रखे, पुरसुकून रखे। माँ की दिल की दुआ है ये। शुक्रिया आंटी, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़। अम्मी, आप क्या चाहती हैं कि मेरा इस घर से बाहर निकलना महाल हो जाए? लोग मुझ पर कह के मार कर हंसे
कि देखो इसको, किस अयारी से मैडम फजीला के बेटे को फांसा इसने। आहिस्ता बोल बाप सूरत। और तुम्हारे दिमाग में क्या खन्नास भर गया है जो हमेशा एक ही बात पे चीखती रहती हो? अम्मी आपको क्या जरूरत है मिस सलमा से सब कुछ कहने की? क्यों, हमने कोई चोरी की है या हमने उनसे मिन्नतें की थी कि तुम्हारा रिश्ता लेकर आए? अरे खुद ही आए, तारीख दी और चलते बने। और खुदा न खास्ता हम नाजायज काम नहीं कर रहे जो वोट सी के बैठे। हमारी भी 2-4 लोगों में इज्जत है। इज्जत? क्या इज्जत है हमारी अम्मी? जानती है एक मुलाजमा की बेटी ने कितना ऊंचा हाथ मारा है, क्या गेम खेला है। लोग ये बातें कर रहे हैं आपकी इज्जत के बारे में। मैं जूती पर रखती हूँ ऐसे लोगों को और उनकी बकवास को। हमारे घर में राशन नहीं डालते वो लोग। मैं चोरी नहीं कर रही हूँ, डाका नहीं डाल रही हूँ, मेहनत करती हूँ। और तुम्हें तो फख्र होना चाहिए, तुम्हें पढ़ा लिखा के इतना बड़ा कर दिया। अरे तुफ है तुम्हारी तालीम पर। मेहनत ऐब नहीं है, मेहनत वाले हाथ तो खुदा के पसंदीदा होते। मैं चाहती ना तो तुम्हारा बाप जब बिस्तर पर पड़ा था ना तो कोई भी नाजायज काम कर लेती, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। तुम लोगों को इज्जत नफ्स सिखाने के लिए मैंने ये जिल्लत झेली। तुम्हें तो फख्र होना चाहिए कि तुम एक मेहनत कश माँ की बेटी हो, फिर भी इतने बड़े घराने से तुम्हारा रिश्ता है। और लोग तो ऐसी बातें सुन के जल भुनी जाते। जिसे आप मेहनत कह रही ना अम्मी, वो इस माशरे में एक गाली है और मैं हर दिन हर लम्हा गाली नहीं सुन सकती। मैं उस आला घर में एक कोनी की जिंदगी नहीं गुजार सकती अम्मी। मुझे मेरे कद के साथ जीना और इससे मुझे कोई नहीं रोक सकता। से तू मेरे लिए मर गया, मैं तेरे लिए मर गया। जिंदगी भर तेरी शक्ल नहीं देखूंगा और तू मेरी नहीं देखेगा। दफा हो जा इस घर से। या फिर ऐसा करें कि मुझे डैडी के पास भिजवा दे। आपके पास तो आपका बेटा है। तुम्हें मेरी और अपनी मोहब्बत का वास्ता है, प्लीज। मोहब्बत? एक बात मेरी कान खोल कर सुन लो रोहेल, मैंने तुमसे पहले कभी मोहब्बत नहीं की, ना ही अब करती हूँ। रोहेल, रोहेल। अम्मी मुझे ये शादी नहीं करनी। कल निकाह के वक्त मैं इनकार कर दूंगी, ये मेरा शरई और कानूनी हक है। सानिया फैयाज, आपको बिलाल मुबश्शिर 1 लाख रुपए सिक्का राइजुल वक्त बाइवज हक के महर कबूल है? नहीं।